गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आज आपको टॉपिक दिख रहा होगा, ऊपर लिखा हुआ लॉग एंड मिसलेनियस इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो लॉगरिथमिक एंड मिसलेनियस इनइक्वालिटीज बेसिकली। तो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी और मिसलेनियस इनइक्वालिटी ये दोनों अपन पढ़ेंगे। मिसलेनियस मतलब जहां पर थोड़ा बहुत मॉड वॉड आ जाए, है ना, तो मॉडुलस इनइक्वालिटी एंड ऑल वी विल डू दैट। एंड लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी पे अपन आज ही करेंगे, दोनों बड़े आसान टॉपिक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको, है ना, लॉगरिथमिक नहीं, पहले मैं आपको मॉडुलस इनइक्वालिटी कराऊंगा। तो डायरेक्टली अपन एक क्वेश्चन लिखेंगे। आपको मॉड के बारे में आइडिया होना चाहिए। अगर आपको मॉडुलस के बारे में आइडिया है तो आपको ये समझ में आ जाएगा टॉपिक। ठीक है, ओके। तो लिखिए फाइंड द लीस्ट पॉसिबल इंटीजर। फिर ये खत्म हो जाने के बाद हम लोग अभी मॉड्यूल डिस्कस करेंगे अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, पहले डीपीपी, डीपीपी नंबर 4, फिर मॉड्यूल। फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सेटिस्फाइंग। देखिएगा, है ना, क्या लिखा है, मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 4, ओके, ग्रेटर दैन 7। ओके, आपको इस इनइक्वालिटी का सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू बताना है जो इसको सेटिस्फाई करता हो, है ना। जैसे कि अगर मैं आपसे, पहले तो है ना, अपन एक मोटे मोटे तौर पे बात करें, चलो अपना मन हुआ कि 1 डाल के देखते हैं, ऐसे आउट ऑफ द ब्लूज अपने खोपड़ी में आया कि 1 डाल के देखते हैं। तो हमने 1 डाला, यहाँ पे 1 + 1 2, 2 का मॉड 2। यहाँ पे 1 डाला, 1 - 4 -3, -3 का मॉड कितना हो जाएगा, +3। ओके, +3 आया। क्या ये 7 से बड़ा है? इज 5 ग्रेटर देन 7? नो, इट इज नॉट। नहीं है ना, मतलब x = 1 ने इसको सेटिस्फाई नहीं करा। 2 करेगा क्या, 3 करेगा क्या, ऐसे कौन सा सबसे छोटा इंटीजर है जो इसको सेटिस्फाई कर सकता है, हमको वो निकालना है। अब ऐसे अपन तुक्का तो मार नहीं सकते सारी जिंदगी, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम प्रॉपर सॉल्विंग करेंगे, है ना। हम लोग प्रॉपर सॉल्विंग करेंगे। अब सॉल्व करने के लिए आपको, है ना, मॉडुलस के क्वेश्चन आने चाहिए। जो हमने मॉड के क्वेश्चंस लास्ट टाइम पढ़े थे वो आपको आने चाहिए। वो मैं आपको ना लॉगरिथमिक, सॉरी, हाँ, लॉग के समय पढ़ाया था, यस यस यस। याद है आपको लॉग वाला जो चैप्टर था, उसमें मैंने आपको ये वाले क्वेश्चन बताए थे, लेकिन उसमें ना यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन नहीं होता था, इक्वल टू होता था सर। तो वो इक्वालिटी हुआ करती थी, अभी इनइक्वालिटी है। कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से सिखा दे रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करना रहता है। ठीक है, चलिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखना छोड़ देंगे, सिर्फ स्क्रीन पर देखेंगे। अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो आई प्रॉमिस आपको सब समझ में आएगा। इट इज वेरी इजी, अपने को सिस्टमेटिक तरीके से सॉरी आपको सिस्टमेटिक तरीके से चलना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, हर मॉड का पहले तो जीरो देख लो। जैसे कि x + 1 लिखा हुआ है, x + 1 का जीरो क्या होगा, मतलब ये वाला फैक्टर कब जीरो होगा, या ये वाला एक्सप्रेशन कब जीरो होगा, -1 पे, है ना। तो -1 यहाँ पर, और ये वाला कब जीरो होगा, 4 पे। ठीक है ना। अरे सिर्फ ये जीरो कब होगा वो देख लो। ऐसा क्यों देखते हैं अपन, ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज ये सिंपल सा आपको मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ। ऐसा कर देने से आप सिस्टमेटिक तरीके से आंसर ले आओगे। छोटा कौन है, -1, 4 में से -1, नंबर लाइन में वो पहले आएगा। बड़ा कौन है, 4, नंबर लाइन पे वो बाद में आएगा। सही है क्या? अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये जीरोस अपन ने मार्क कर दिए। अब उसके बाद ये जो नंबर लाइन है वो 3 इलाकों में बढ़ गई है, 3 रीजन। सबसे पहला रीजन ये वाला है, -∞ से लेकर -1। दूसरा रीजन है -1 से लेकर -1 से लेकर +4। और तीसरा रीजन है +4 से लेकर इन्फिनिटी। अभी सुनो मेरी बात, मैं आपको, है ना, एक ट्रिक बताता हूँ जो आपको लाइफ टाइम काम आएगी, लाइफ टाइम, आई प्रॉमिस। क्योंकि मैं क्लास 12 के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता हूँ ना, तो भी मैं उनको ये चीज समझाता हूँ। क्या?
कि मैं इंटरवल जब लेता हूँ ना, जैसे मैंने -1 से लेकर 4 का इंटरवल लिया, तो आपके दिमाग में हमेशा कंफ्यूजन आएगा कि -1 और 4 में से किसको एक्सक्लूड करना है, किसको इंक्लूड करना है। सही ना? अरे यार, ये तो ऑब्वियस सी बात है, कभी ना कभी तो किसी ना किसी को तो इंक्लूड करोगे -1 और 4 में से। दोनों को करना है इंक्लूड, या दोनों को एक्सक्लूड करना है, या एक को इंक्लूड एक को एक्सक्लूड। इसका एक रूल ऑफ थंब बना लो आप, सिंपली, कि अपन लेफ्ट वाला हमेशा इंक्लूड करेंगे और राइट वाला हमेशा एक्सक्लूड करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे देख रहे होंगे आप, हमेशा लेफ्ट पे मैंने डार्क सर्कल बनाया है। देखो, यहाँ पर लेफ्ट वाला पॉइंट था जो, उस पर डार्क सर्कल बनाए। यहाँ पर लेफ्ट वाला पॉइंट था जो, उस पर डार्क सर्कल बनाए। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर डार्क सर्कल क्यों नहीं बनाए? वो इसलिए नहीं बनाए क्योंकि यहाँ पर इन्फिनिटी पर छू रहा है ना, दिस इज एट -इन्फिनिटी। तो -इन्फिनिटी को तो मैं चाह कर भी इंक्लूड नहीं कर सकता, तो मेरी मजबूरी है कि मैं उसको एक्सक्लूडेड रखूंगा। इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपल हॉलो सर्कल बनाए रखा है, क्योंकि -इन्फिनिटी पे तो खैर हॉलो सर्कल होता ही है। तो अपन ने क्या करा कि एक्स को 3 रीजन में बांट दिया। ठीक है, तो 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारे पास। केस 1 ये हो सकता है कि एक्स जो है वो -इन्फिनिटी से -1 के बीच में हो। ठीक है। केस 2 ये हो सकता है कि ये ग्रीन वाला जोन, अच्छा सुनो सुनो, मैं क्या एक काम करता हूँ, है ना, कि मैं कलर वाइज सॉल्व कर देता हूँ, थोड़ा स्टाइलिश भी लगेगा देखने में, है ना। चलिए, केस वन केस वन कहता है कि एक्स जो है वो -इन्फिनिटी से लेकर 0 के बीच में रहेगा। हम लोग 2 दिन के बाद नया चैप्टर चालू करेंगे, ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज। काफी अच्छा अलजेब्रा का चैप्टर है, सिंपल सा है बहुत, जल्दी चालू होगा जल्दी खत्म हो जाएगा, ज्यादा लोड नहीं है। बट उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो अपन सीखेंगे जो अपने को एडवांस में और मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चंस के तौर पे मिलती है। ठीक है। खैर वो सब बाद में, अपन बात का टेंशन बाद में लेंगे, पहले आप केस 1 देखिए। सो दिस इज केस 1। ओके। केस 2 ग्रीन वाला है। तो केस 2 में क्या बोला गया है कि एक्स बिलोंग्स टू, अच्छा केसेस क्यों कर रहा हूँ अभी यार, मैं क्या करता हूँ ना कि मॉडुलस के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करता हूँ कि 2 2 3 3 केस बना लेते हैं। तो यहाँ पर भी अपन ने क्या करा, केस 2 ले लिया। केस 2 कह रहा है कि एक्स बिलोंग्स टू -1 से लेकर 4। अब देखो सुनो मेरी बात, -1 पे यहाँ पे डार्क सर्कल है, तो यहाँ पर भी अपने को इंक्लूड करना पड़ेगा ब्रैकेट से। ठीक है। और केस 3 अपन ने लिया पिंक कलर की इंक से। तो केस 3 क्या कह रहा है कि अगर एक्स हुआ 4 से इंफिनिटी, तो 4 टू इंफिनिटी, राइट, एक्स बिलोंग्स टू 4 टू इंफिनिटी। ठीक। तो दीज आर द 3 केसेस। अब इन तीनों केसेस को सॉल्व करना मैं आपको सिखा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है। नाउ लिसन केयरफुली। केस 1 अपन सॉल्व करेंगे सबसे पहले। केस 1 क्या कहता है, केस 1 कह रहा है कि अगर एक्स -इन्फिनिटी से 0 हुआ तो क्या होगा। केस 2 कह रहा है कि अगर एक्स -1 से 4 हुआ तो क्या होगा। केस 3 कह रहा है कि अगर एक्स 4 से इंफिनिटी होगा तो क्या होगा। हम तीन चीजों को अलग अलग तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, तीन चीजों को हम लोग अलग अलग तरीके से इसीलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि हमारा मॉडुलस खोलना आसान हो जाएगा। ठीक है। तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज है, पॉसिबिलिटी नंबर 1, पॉसिबिलिटी नंबर 2, पॉसिबिलिटी नंबर 3। और पॉसिबिलिटीज के बीच में हमेशा क्या आता है, और, है ना, आइदर केस 1 और केस 2 और केस 3। तो ये तो अपने को फंडे क्लियर है, बहुत पहले से मैंने आपको सिखा रखा है कि और कहाँ पर आता है और एंड कहाँ पर आता है। ठीक है। तो यहाँ पर सारे और आएंगे क्योंकि पॉसिबिलिटीज के बीच में और आता है, और केसेस के अंतर्गत है ना एंड आता है, वो हम लोग देखेंगे। हम लोगों ने बहुत बार सीखा है, अब तो आपको एकदम दिमाग में बस गया होगा कि पॉसिबिलिटीज क्या होती है। ठीक है। तो केस 1 स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्व करना। लेट अस बिगिन। ओके। देखो, यस बेटे पूछो डाउट। -इन्फिनिटी टू -1। अच्छा एक मिनट, मेरे से लिखने में गलती हो गई क्या। हाँ, यहाँ -1 आएगा, है ना, थैंक यू। अब देखिए, सुनो मेरी बात, अब लिखना छोड़ दो। जब अपना x -इन्फिनिटी से -1 होगा तो मॉडुलस कैसे खुलेगा।
आप मेरे को बताइए बच्चों, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन के बीच में कोई भी एक नंबर, टेल मी एनी नंबर जो इस रेंज में आ रहा हो। माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन की रेंज में कोई भी एक नंबर आ रहा हो, माइनस टू, इस रेंज में माइनस टू फॉल करता है, राइट? तो एक काम करते हैं हम लोग, माइनस टू यहाँ पे डाल के देखते हैं और देखते हैं कि मॉडुलस के अंदर क्या आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। माइनस टू यहाँ डालेंगे तो क्या आएगा, माइनस टू प्लस वन माइनस वन, नेगेटिव आएगा। तो है ना, आप ये निश्चित हो जाओ कि यहाँ पर कोई भी कोई भी नंबर डालोगे ना इस रेंज का, तो आपका मॉडुलस पहला वाला नेगेटिव सिंबल से खुलेगा। ठीक है, ये नेगेटिव सिंबल से खुलेगा। तो x प्लस वन को अपन नेगेटिव साइन से खोल देंगे। ठीक है, x प्लस वन को अपन नेगेटिव साइन से खोल देंगे तो माइनस ऑफ एक्स प्लस वन बनकर ये खुल जाएगा, यस और नो? अच्छा, वही माइनस टू को अपन यहाँ पर भी रख के देखेंगे, क्योंकि दूसरा वाला मॉड भी खुलना है। तो माइनस टू माइनस फोर कितना आ रहा है, माइनस सिक्स। माइनस सिक्स पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? नेगेटिव होता है। तो आप ऐसा सोचो कि ये वाला मॉड नेगेटिव ही खुलेगा। ये मैं आपको सिखा चुका हूँ पहले, बट आज फिर से सिखा रहा हूँ। तो ये वाला मॉड भी नेगेटिव खुलेगा, तो प्लस माइनस ऑफ एक्स माइनस फोर। ठीक है, दिस इज ग्रेटर देन सेवन, है ना? तो इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। और ध्यान रखना पड़ेगा आपको एक चीज, क्या? आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये अपन ने, सुनो सुनो सुनो, हाँ, सुन नहीं रहे आप लोग। ये वाला जो x अपन ने स्टार्टिंग में बोला है ना, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, केस वन में अपन ने कसम खा ली है कि x जो होगा वो माइनस वन से छोटा होगा। केस वन में हम लोगों ने कसम खा के रखी है कि x माइनस वन से छोटा होगा तो ऐसे मॉड खुलेगा। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा ना, मान लो फाइनल आंसर कुछ आता है ब्ला ब्ला ब्ला, उसको है ना इसके साथ आपको उसका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये वाली चीज और ये वाली चीज में तालमेल होना चाहिए। स्टार्टिंग में अपन ने ये कसम खाई है, तो एंड में जो आंसर आता है वो इस रीजन में फॉल करना चाहिए। अगर नहीं कर रहा है तो अपन कॉमन रीजन लेंगे। ठीक है ना? तो केसेस के अंतर्गत इंटरसेक्शन होता है, तो अपने को पहले से ही पता है। खैर, अभी अपन सॉल्व करते हैं, तब धीरे धीरे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे माइनस ऑफ एक्स माइनस वन, माइनस ऑफ एक्स माइनस माइनस प्लस फोर, दिस इज ग्रेटर दैन सेवन। ठीक है, तो माइनस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस टू एक्स, माइनस वन और प्लस फोर हो जाएगा प्लस थ्री, दिस इज ग्रेटर दैन सेवन। सही है क्या? तो माइनस टू एक्स, सेवन माइनस थ्री कितना हो जाएगा, फोर। ओके, सॉरी, यहाँ पे मैंने एक प्लस लगा दी गलती से। माइनस टू एक्स, थ्री को उधर भेज देंगे तो सेवन माइनस थ्री फोर हो जाएगा। ओके, नाउ व्हाट शुड आई डू? माइनस टू से डिवाइड कर दूं? माइनस टू से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ पर तो प्लस एक्स आ जाएगा, यहाँ पे माइनस टू हो जाएगा, और इनइक्वालिटी विल गेट रिवर्स्ड। सही है क्या? समझ में आ रहा है सबको? पक्का? तो आपके पास आ गया x लेस देन माइनस टू। इसको अगर आप अच्छी स्टाइलिश लैंग्वेज में लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे? x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस टू। आ रहा है क्या समझ में? माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस टू। अच्छा, अभी सुनो सुनो सुनो, हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या कसम खाई थी? हमने स्टार्टिंग में ये कसम खाई थी, हम लोगों ने स्टार्टिंग में ये कसम खाई थी कि आपका जो x रहेगा वो माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन के बीच में रहेगा। ठीक है, और अपना एंड में क्या आ रहा है आंसर, माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस टू। तो केस वन के अंतर्गत जो हमारा इनिशियली हमने जो अज्यूम करा था, अज्यूम मतलब हम लोगों ने केस कंसीडर करा था, और जो फाइनल हमारा आंसर आया है, ये दोनों सेम नहीं आए हैं वैसे तो, लेकिन इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये कह रहा है कि माइनस वन से छोटा होना चाहिए x, और ये कह रहा है कि नहीं नहीं माइनस टू से छोटा होना चाहिए। तो दोनों में लड़ाई हो रही है ना, दोनों में लड़ाई हो रही है, तो भाई दोनों की लड़ाई सुलझाने के लिए अपन इंटरसेक्शन करेंगे। मैं फिर से केस वन समझा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, उन्हीं बच्चों को दिक्कत जाएगी जिन्होंने लॉगरिथम के वक्त मॉडुलस फंक्शन अच्छे से नहीं, मतलब पढ़ा ही नहीं होगा, अटेंड नहीं करा होगा। तो देखो, अपन इंटरसेक्शन लेने के लिए क्या करेंगे, ये माइनस वन और ये वाला पॉइंट माइनस टू, इन दोनों को मार्क कर देंगे नंबर लाइन में। तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू। ठीक है, सॉरी, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन यूनियन मैंने बोला लेकिन कर रहा हूँ इंटरसेक्शन। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस टू, आपका केस वन का फाइनल आंसर ये आएगा। ठीक है, अभी एक मिनट आप इसको लिख के तो रखो। आपको डाउट नहीं आना चाहिए पहली बात तो। अगर आपको डाउट आ रहा है तो इसका मतलब अपन ने पहले जो मॉडुलस पढ़ा है वो आपको याद नहीं है, या वही भूल गए हो, या तो क्लियर नहीं हुआ था उस वक्त। ठीक है ना, लिख के रखो ये चीज। सो दिस इज केस वन। अभी देखो, मॉड खोलना मैं आपको सिखा चुका हूँ, हम लोगों ने पहले भी मॉड खोलना सीखा है।
हाँ हाँ भाई, मैं टाइम दे रहा हूँ ना लिखने का, लिखो ना। स्टूडेंट्स आर सेइंग कि सर प्लीज वेट, वी आर राइटिंग। लिख लो भाई, लिख लो। एक्सक्यूज मी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो मानसी, है ना, आप जैसे कह रहे थे, हम लोगों को करना क्या होता है कि हर मॉड का जीरो देखना होता है। -1 और 4 देख लिया, नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो उनको। प्लॉट कर दिए। प्लॉट करने के बाद आपकी जो नंबर लाइन है वो तीन हिस्सों में बढ़ गई है। एक रेड वाला जोन, है ना, और एक ग्रीन वाला जोन, और एक पिंक वाला जोन। तो रेड वाले जोन में एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? -इन्फिनिटी से लेकर -1 तक। तो -इन्फिनिटी से -1 का अपन ने केस 1 ले लिया पहले। ठीक है। फिर ग्रीन वाले में आपका जो एक्स है वो -1 से 4 के बीच में वेरी कर रहा है। ऑफकोर्स अपन हमेशा लेफ्ट को इंक्लूड करेंगे, हमेशा लेफ्ट को इंक्लूड करना है आपको पूरी जिंदगी, और राइट को एक्सक्लूड करना है। और 4 टू इन्फिनिटी में भी हम लोग सेम चीज करेंगे कि लेफ्ट को इंक्लूड करेंगे और राइट को इंक्लूड। तो आपके है ना, अपन क्या कर रहे हैं बेसिकली, हम लोग -1 तक, एक्स का वैल्यू -1 तक जब रहेगा, ये रेड जोन में मतलब, तब उस चीज को पहले सॉल्व कर लेंगे। फिर ये ग्रीन जोन को पहले बाद में सॉल्व करेंगे, फिर ये पिंक जोन को उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो हम लोग जोन बाय जोन ऐसे सॉल्व करेंगे। अब पहले जोन में अपन ने क्या बोला कि एक्स जो है वो -इन्फिनिटी से -1 के बीच में है। तो अगर एक्स -इन्फिनिटी से -1 के बीच में, तो दोनों मॉड कैसे खुलेंगे? इसका एक सिंपल सा ट्रिक मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक नंबर ले लो, ये वाले जो जोन में है ना, एक भी कोई भी एक नंबर ले लो, जैसे -2 ले लिया, तो -2, आप -3 भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि -3 भी इसी इसी इंटरवल में आता है। आप चाहो तो -100 ले लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। भाई मैं तो सिंपल नंबर लेता हूँ, कोई भी ले लो आप, -2, -3, -5। मैंने -2 ले लिया, यहाँ रख के देखा, तो देखा कि -2 + 1 -1, -1 आ रहा है ना, नेगेटिव है। तो नेगेटिव आ रहा है मतलब ये वाला मॉड नेगेटिव खुलेगा। यहाँ पे भी -2 को रख के देखा तो ये भी नेगेटिव आ रहा है, तो ये वाला मॉड भी नेगेटिव खुलेगा। तो दोनों मॉड जो है वो नेगेटिव खुलेंगे। x+1 भी नेगेटिव खुलेगा, और x-4 भी नेगेटिव खुलेगा। दोनों मॉड नेगेटिव खुलेंगे, तो इसको खोल दिया अपन ने। और फिर ये सॉल्व करते तो अपने को बचपन से ही आता है, मतलब अभी अभी सीखा है अपन ने इनफैक्ट। ठीक है। बस सॉल्व करने के बाद फाइनल आंसर जो आया अपने पास, वो आया -इन्फिनिटी से -2। हाँ यार, जो फाइनल आंसर आया है, और जो इनिशियली अपन ने केस 1 में कसम खाई थी कि x जो है वो -इन्फिनिटी से, अपन ने क्या बोला है कि केस 1 है पूरा रेड जोन का, हम रेड जोन के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं, तो आपका आंसर भी रेड जोन के हिसाब से आना चाहिए। तो हम उसको क्या करेंगे, फाइनल आंसर जो भी आया है उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे इनिशियल अजम्पशन के साथ। ठीक है, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि केसेस के अंतर्गत इंटरसेक्शन होता है। अच्छा, केस 2 पे आ जाते हैं। केस 2 कह रहे हैं कि x-1 से 4 के बीच में। अच्छा, कोई भी बच्चा मुझे बताना चाहेगा कि अगर x-1 से 4 के बीच में, तो मॉडुलस कैसे खुलेगा? हाउ विल मॉडुलस ओपन अप? इस इंटरवल में कोई भी खूबसूरत नंबर बताइए मुझे, कोई भी खूबसूरत नंबर। -1 के बाद 0 आता है, एक अच्छा खूबसूरत नंबर है, 1, 2, 3, है ना, कोई भी नंबर ले लो। तो मैंने क्या करा, चलो 3 ले लिया। इस इंटरवल में 3 फॉल करता है ना, मैंने 3 ले लिया, आपका मैंने, आप 0 ले लो, यहाँ पे 3 रखो। तो 3 + 1 कितना आ रहा है? 4। मॉड के अंदर जो भी क्वांटिटी आ रही है वो 4 है। पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव है, तो ये वाला मॉड कैसे खुलेगा? एज इट इज। ठीक है। तो दिस मॉड विल ओपन अप विद अ पॉजिटिव साइन, दैट इज एज इट इज, प्लस। अच्छा, यहाँ पर जो 3 है, उस 3 को इधर रख के देखिए आप, यहाँ पर 3 रखो। तो 3 - 4, 3 - 4 कितना होता है? -1। सही है। 3 - 4 इज -1। अरे समझ में आ रहा है ना? आप 2 रख के देख लो। अरे इस इंटरवल का कोई भी एक्स यहाँ पे रख के देख लो, और आपको इससे हिंट मिल जाएगा कि मॉड कैसे खुलेगा। बस मॉड को खोलना है अपने को, इसके लिए अपन एक टेम्परेरी जुगाड़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप 3 रख के देखोगे, 3 - 4 -1 आता है नेगेटिव, तो मॉड विल ओपन अप विद नेगेटिव साइन। तो x-4 का नेगेटिव क्या होता है? 4 - x। सही है क्या? 4 - x होता है नेगेटिव, और दिस इज ग्रेटर देन 7। समझ में आ रहा है? केस 2 में किसी को डाउट हो अभी, तो इसी स्टेप में पूछ लो। एंड में मत लिखना कि सर प्लीज एक्सप्लेन केस 2 अगेन, क्योंकि फिर क्या, स्टार्टिंग से मेरे को समझाने में बहुत प्रॉब्लम जाती है। फिर से आपको स्टोरी बिल्ड करना पड़ता है। आप एकदम स्टार्टिंग से अभी से डाउट पूछ लीजिए। यहाँ पर कोई डाउट है? ये तरीका होता है भाई मॉड खोलने का, ये मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको पहली बार सिखा रहा हूँ। ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये ब्रैकेट जो है अभी हटा देते, कोई जरूरत नहीं है। देखो,
-1 से 4 के बीच में अगर x रहेगा, सुन लो फिर से, है ना, सुन लो, डाउट आ रहा है अगर तो सुन लो। -1 से 4 के बीच में अगर x रहेगा तो दो मॉडुलस है अपने पास, ये दोनों मॉडुलस कैसे ओपन होंगे, है ना। तो ये दोनों मॉडुलस कैसे ओपन होंगे, तो आप क्या करो, -1 से 4 के बीच का कोई भी x ले लो। ये ट्रिक होता है एक तरीके से कि कोई भी x ले लो। इस बीच में कौन सा x आ रहा है, जैसे 3 यहाँ पर फॉल करता है ना, तो 3 ले लो, 2 ले लो, 1 ले लो या 0 ले लो, जो आपका मन है, कोई भी एक अच्छा खूबसूरत। ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं, लेकिन अपन सारे नंबर्स थोड़ी ना ले लेंगे, हम लोग कोई भी एक नंबर लेंगे। अभी जितने भी बच्चे डाउट पूछ रहे हैं ना, मैक्सिमम वो सारे लॉगरिथम वाले लेक्चर्स आप लोगों ने मिस किए थे, ऐसा मेरे को समझ में आ रहा है ना। आप लोगों ने उसके बाद ज्वाइन किया था, तो इसीलिए इट इज अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि मैंने लॉगरिथम के समय मॉडुलस समझाया था। खैर, मैंने यहाँ पे 3 ले लिया ना, तो अपन क्या करेंगे कि 3 को ऐसे रैंडमली रख के देखा, तो 3 + 1 4 पॉजिटिव आया। अगर पॉजिटिव आया तो ये वाला मॉडुलस खुलेगा एज इट इज, ठीक है। अगर नेगेटिव, सॉरी, यहाँ पर भी रखेंगे 3, तो 3 - 4 यहाँ पे रखा अपन ने, 3 - 4 क्या आ रहा है, -1। -1 बेटे पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है ना, तो बस अपने को आइडिया लग गया कि हाँ ये वाला मॉड जो है वो नेगेटिव सिंबल के साथ ओपन होगा। तो x-4 का नेगेटिव क्या होता है, x-4 का नेगेटिव ऐसे लिख दो, चलो, है ना, x-4 का नेगेटिव, ठीक है। ऐसे तो 4 - x लिख सकते हो आप लोग, लेकिन फिर क्या आप लोगों को डाउट आते हैं। x+1 -x -+ 4 > 7। अच्छा, आप है ना रेज हैंड वाला बटन दबाओ। कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ये मॉडुलस वाले क्वेश्चन जब मैंने स्टार्टिंग में समझाए थे, वो वाले लेक्चर्स, मतलब किसी वजह से उस समय आप अटेंड नहीं कर पाए थे, या शायद थे ही नहीं, आपने लेट ज्वाइन किया था इंस्टीट्यूट। कितने बच्चे ऐसे हैं बताइएगा मुझे, ना, ताकि मैं आप लोगों के लिए अलग से अगर हो सका तो एक सेशन अरेंज कर सकूं, ठीक है। अदरवाइज मैं आपको एटलीस्ट लॉग उसके लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू से, ठीक है। तो हाँ, जितने भी बच्चों को डाउट आ रहा है ना, आई कैन नाउ सी कि आप लोगों ने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था। आपकी गलती नहीं है बेटे, ना, मेरी भी गलती नहीं है। तो क्योंकि हम लोग थोड़ा सा क्या कैचअप नहीं कर पा रहे हैं, तो बेटे मेरे को समझ में आ रहा है कि आप लोगों को डाउट क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने क्वेश्चंस किए ही नहीं है पहले सॉल्व, बाकी इस बच्चों ने थोड़ा थोड़ा तो किया है। तो आई होप आप लोग बाकी लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो जो भी नए एडमिशन है आप लोगों का थोड़ा सा डाउट है, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग है ना एक काम करेंगे, क्लास के बाद आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाएंगे, लॉगरिदम, लॉगरिदम 2.0 प्लेलिस्ट, है ना। वो प्लेलिस्ट में आप नीचे नीचे जाओगे तो लास्ट में आपको है ना, लास्ट में जो लास्ट के 3 लेक्चर है, तो उसमें से आपको एक दिखेगा मॉडुलस बेस्ड क्वेश्चन, है ना। तो उसमें आप जाइएगा एंड आप समझ जाएंगे कि क्या चल रहा है, और उसको आपको देखना पड़ेगा। इनफैक्ट आपको तो यार पूरा लॉगरिदम 2.0 जो है रिकॉर्डिंग से देखना चाहिए, धीरे धीरे करके यू कैन फिनिश इट ऑफ, ठीक है। 2 वीक्स में आप इसको फिनिश कर सकते हो अगर आपने रोज एक लेक्चर देखा तो, ठीक है। क्योंकि अलग से क्लासेस तो मैं अरेंज कर दूंगा, बट उसके लिए हमको है ना एक टाइम जो है वो मिल नहीं पाएगा, बिकॉज फिर वही है कि सिलेबस और पीछे हो जाए। थोड़ा सा आपको एक बार रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। आई हैव स्टार्टेड वॉचिंग लॉगरिदम, प्लीज एवरीवन, है ना, जो भी नए एडमिशन है आप स्टार्ट कर दो, क्योंकि सिस्टमेटिक तरीके से आपके लिए लेक्चर्स बना रखिए, ये चैनल आपके लिए है पूरा, ठीक है। कोई भी लेक्चर मिस हो गया, आप चैनल पे आओ, आपको सब कुछ इतना अच्छे से अरेंज मिलेगा ना कि आप उसका यकीन नहीं कर सकते, आपको सब मिलेगा यहाँ पे। आपका जो भी चैनल, कोई भी अगर आपका एक लेक्चर भी मिस हो जाता है ना, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर आते ही मिल जाएगा कि भाई चैनल में जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ और आज के डेट वाला लेक्चर देख लो। 3 दिन पुराना लेक्चर फिर से देखना है तो वहां पे जाइए, देख लीजिए, पूरा चैनल आपके लिए, ठीक है। तो उसका यूटिलाइजेशन आप आराम से कीजिए, और थोड़ा सा रिकॉर्डिंग बेटा देखना स्टार्ट कीजिए, है ना। चलिए, तो ये x और -x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अभी ये सॉल्व करते हैं, अपने को आता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 और 4, 1 और 4 मतलब क्या होता है, 5, ओके। LHS में 5 आ गया, >7। ये क्या लिखा है अपने सामने, ये हमारे सामने लिखा है कि 5 इज >7। क्या ये बात ट्रू है या फॉल्स है, 5 > 7 तो नॉन सेंस है, दिस इज नॉन सेंस। मतलब क्या हो गया कि हमारा जो केस 2 है ना, उससे आंसर कुछ आएगा ही नहीं, उससे अपना आंसर आएगा कद्दू, x बिलोंग्स टू नल सेट। क्यों, क्योंकि जब हम केस 2 को सॉल्व करने गए तो हमको ऐसा मिल गया कि 5 7 से बड़ा है। भाई 5 7 से बड़ा तो कभी हो ही नहीं सकता है,
इसका मतलब क्या है ना कि x की ये वाली वैल्यूज जो है, इन वैल्यूज के लिए कभी भी आपको कोई भी, इन वैल्यूज के लिए आपको कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा कि एलएचएस जो है वो आरएचएस से बड़ा हो। बस सिंपल सी बात है ना। कोई भी एक्स नहीं मिलेगा जिनके लिए एलएचएस जो है वो आरएचएस से बड़ा आ जाए। तो एक्स बिलोंग्स टू 5। मैं आपको ये चीज पहले ही बता चुका हूँ, जब भी आपको ऐसा नॉनसेंस मिले तो मतलब उस वाले केस का आंसर आ ही नहीं रहा है। दैट केस हैज एम्प्टी सॉल्यूशंस, खाली पड़ा है वो। केस थर्ड में आ जाए। अच्छा, अपने पास दो सॉल्यूशन आ चुके हैं। पहला आ चुका है ये वाला, और दूसरा आ चुका है एक्स बिलोंग्स टू खाली सेट। आप चाहो तो खाली सेट को ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन मेरे को 5 लिखना ज्यादा अच्छा लगता है, थोड़ा स्टाइलिश लगता है वो। आगे आ जाए अपन, पिंक वाले केस पे आ जाते हैं। पिंक वाला केस क्या कह रहा है? एक्स बिलोंग्स टू 4 to infinity। अच्छा, 4 to infinity के बीच में कोई भी एक नंबर सोचिए बेटा। 4 to infinity के बीच में कोई भी एक नंबर, खूबसूरत नंबर, 4 ही सोच लो या 5 सोच लो। चलो 5 है ना, ज्यादा भी बड़ा मत। कुछ बच्चे होते कि सर 5 करोड़ सोचो ना। अबे पागल हो क्या, कोई ऐसा नंबर सोचो ना जो अपनी औकात में हो, हम जिसके लिए सॉल्व कर पाए। 5 करो ना। यहाँ पे 5 आता है इस इंटरवल में, आप चाहे तो 6 देख लो, 7 देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस इंटरवल का ही नंबर होना चाहिए और अपनी औकात के अंदर होना चाहिए। तो 5 अपन यहाँ पे डाल के देखेंगे। तो 5 + 1 क्या आ जाएगा? 6। अच्छा, तो यहाँ पर अगर अपन 5 डालेंगे, पहला वाला मॉडुलस क्या आएगा? 6। 6 पॉजिटिव होता है, नेगेटिव? पॉजिटिव। तो दिस विल ओपन अप विद अ पॉजिटिव साइन एज इट इज। ठीक है। आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत सारे बच्चों को, वही में नए एडमिशन्स वाले जो भी बच्चे हैं ना, उनको मॉडुलस पता ही नहीं होगा, हो सकता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम होगी। बट ऐसा ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा, है ना, बट आपको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। यहाँ पे 5 डालो बेटा। 5 - 1 कितना हो जाएगा? 5 - 1 हो जाएगा, 5 - 4 हो जाएगा 1। 1 पॉजिटिव होता है, नेगेटिव? पॉजिटिव। सेकंड वाला मॉड कैसे खुलेगा? एज इट इज। पॉजिटिव मतलब इट विल ओपन एज इट इज। नेगेटिव होता तो माइनस साइन के साथ खुलता, >7। बस। अब इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। ये तो सिंपल सा इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 2x। 2x - 3, दिस इज >7। ठीक। ओके, तो 2x इज >10। ओके, सो x इज >5, मतलब x बिलोंग्स टू 5 to infinity। सुनो मेरी बात, है ना, ध्यान से सुनना। हम लोगों ने इनिशियली यहाँ पर तो देखो अपना आंसर 5 आ गया था, तो अपन ने इंटरसेक्शन का सोचा ही नहीं। यहाँ पर अपना जो आंसर आया है, इसका इनिशियल वाले जो भी अपना कंसिडरेशन था उसके साथ अपन इंटरसेक्शन लेंगे। यानी पहले अपन ने कसम खा ली थी कि 4 से इन्फिनिटी रहेगा एक्स, फिर अभी अपन ने आंसर देखा तो 5 से इन्फिनिटी आया। तो जो पहले कसम खाई थी और अभी जो आंसर आया, इन दोनों के बीच में तालमेल होना चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। इनका इंटरसेक्शन कैसे लेंगे? 5 और 4, ये रहा 4 और ये रहा 5, इनको मार्क कर लो। पहले 4 to infinity, ये ड्रॉ कर लो नंबर लाइन में। खैर आप ओरली भी ले सकते हो इंटरसेक्शन, है ना। ये कह रहा है 4 से बड़ा, ये कह रहा है 5 से बड़ा, तो कॉमन क्या आएगा? 5 से बड़ा, ऑब्वियस सी बात है। इसके लिए ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बट अपन क्योंकि बिगिनर से बहुत सारे बच्चे पहली बार देख रहे हैं, तो अपन इसको ऐसे करेंगे, 4 से इन्फिनिटी, फिर 5 से इन्फिनिटी। ठीक है, दोनों का कॉमन रीजन क्या रहा? 5 से इन्फिनिटी। तो फाइनल आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू 5 to infinity। ओके, तो अब ये तीनों जो आंसर्स आए अपने पास, इन तीनों का आपको केसेस है ना, दे आर केसेस, तो इन तीनों का आपको यूनियन लेना होगा। यूनियन लेना दुनिया का सबसे आसान काम होता है। क्या होता है, सबसे छोटा सेट उसको पहले लिख लो। ये तो नल सेट है, हवा। अब अगर कोई भी चीज में आप हवा जोड़ दोगे तो उसमें कोई कंट्रीब्यूशन थोड़ी होगा। जैसे ये वाला सेट है, इसका आप यूनियन हवा के साथ ले लोगे तो अल्टीमेटली यही सेट मिलेगा आपको, क्योंकि दिस सेट प्लस हवा इज दिस सेट अगेन, है ना। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -infinity से लेकर -2 यूनियन 5 से इंफिनिटी। दिस विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, -infinity से -2 यूनियन 5 से इंफिनिटी। अभी सुनना मेरी बात ध्यान से, अभी खत्म नहीं हुआ है। अब आपको बोला क्या था इस क्वेश्चन में? आपको बोला था कि फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सेटिस्फाइंग सेटिस्फाइंग दिस, सबसे छोटा इंटीजर जो इसको सेटिस्फाई करता हो। तो आप मुझे बता सकते हो कि सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर इस इंटरवल में क्या आ रहा है? एनी स्टूडेंट इन दिस क्लास, आई विल बी वेरी हैप्पी अगर कोई बता देता है तो।
ये वाले इंटरवल में सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव नहीं, 6। पॉजिटिव 6 आ रहा है ऑफकोर्स, क्योंकि ये तो नेगेटिव है, इसमें देखेंगे नहीं अपन, ये वाला जोन पूरा नेगेटिव है। यहाँ पे आ रहा है 5 टू इन्फिनिटी, इधर कोई पॉजिटिव नंबर पाया जा सकता है, तो 5 को अपन नहीं लेंगे क्योंकि 5 पे यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है। 5 पे क्लोज होता तो 5 आंसर होता, लेकिन 5 पे ओपन है, तो अगला इंटीजर जो होगा वही अपना लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा जो ऊपर वाली इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता हो। तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर satisfying the given inequality is x is equal to 6। ठीक है, तो आपको अगर आईआईटी में क्वेश्चन आ जाता है कि लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या है, नंबर सॉरी न्यूमेरिक आंसर में आ जाएगा अगर ना, तो आपको वहां पे फिल करना पड़ेगा कि 6 इज द करेक्ट आंसर, x is equal to 6 इज द करेक्ट आंसर। लिख लो यहां तक, फिर मैं आपको एक और क्वेश्चन दूंगा, वो आप लोग खुद से सॉल्व करोगे। डील। अच्छा, मैं आपको है ना इसका एक ट्रिक भी बता सकता हूँ, आई कैन टेल यू अ ट्रिक, लेकिन वो ट्रिक आपको समझ में आएगा नहीं, क्योंकि उसके लिए अपने को थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट आना चाहिए। बेसिकली होता क्या है ना, कि इसका ग्राफ बनाया जा सकता है, और अभी अपन बहुत छोटे छोटे बच्चे, अपन ग्राफ बनाना नहीं जानते। मैं आपको सिखा भी दूंगा तो भी आप बना भी लोगे, लेकिन फिर भी आप है ना थोड़ा सा कंफ्यूज जाओगे, तो वो ट्रिक मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ। जब हम थोड़े बड़े हो जाएंगे, जब हम एक कैलकुलस के कुछ चैप्टर्स पढ़ लेंगे, फंक्शंस पढ़ लेंगे, तो मैं आपको जरूर ये चीज सिखा दूंगा। ठीक है, बट तब तक आपको ये चीज जो मैं बता रहा हूँ, दिस इज सॉल्विंग फ्रॉम द बेसिक्स। ये देख रहे हो आप, एक एक चीज अपन ने बेसिक्स से सॉल्व किया है। मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मॉडुलस ऑफ, अच्छा ऊपर वाला लिख रहे हो क्या? हाँ लिख लो लिख लो, मैं क्वेश्चन जब तक छाप देता हूँ। एक्स माइनस, सॉरी, एक्स प्लस 5 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 4। 4 मत लो क्योंकि 4 अपन एक बार ले चुके हैं, 3 ले लो, ठीक है। दिस इज ग्रेटर देन, जस्ट मिनट, ओके, 8। ठीक है, ग्रेटर देन 8 करके देखिए बेटा सॉल्व। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएगा आप लोगों से। एक काम करते हैं ना, ठीक है, चलिए। तो ये सिंपल सा इनइक्वालिटी है, आप लोग सॉल्व करना खुद से चाहोगे क्या? एक बार, एक मिनट में थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा हूँ क्वेश्चन को, लेट मी जस्ट, गिव मी जस्ट 10 सेकेंड्स, ओके। हम्म क्या कर दो आप, है ना, क्या पता है। हाँ चलो ठीक है, बेहतरीन। अब आप ये करो, लिखिए फाइंड, सेम रहने दो क्वेश्चन, कोई चेंजेस नहीं। फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर satisfying the above inequality। आप करना चाहोगे या मैं बता दूं? नंबर लाइन बनाया, नंबर लाइन बना लो, और उसमें नंबर लाइन में इसका जीरो क्या आएगा? -5, और इसका +3, तो यहाँ पर -5 अपन प्लॉट कर लेते हैं, और यहाँ पे +3 प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है,
तो अपने पास तीन जोन्स बन जाएंगे। सबसे पहला अपना रहेगा रेड जोन। देखो इधर सामने हर कोई, देखो देख नहीं रहे हो, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -5। फिर अगला जोन क्या हो जाएगा, ग्रीन जोन। मैं उसको मतलब कलर बना देता हूँ। तो -5 से लेकर, थोड़ा सा और ऊपर लिख देंगे, -5 से लेकर +3। फिर अगला बना देता हूँ मैं पिंक वाला जोन। पिंक वाला जोन क्या हो जाएगा, 3 से लेकर इन्फिनिटी। बोलो समझ में आ रहा है कि यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से तुरंत पूछ लेगा। फिर उसके बाद अपन केसेस लेंगे। तो केस 1, केस 2 एंड केस 3। तो आपका केस 1 आ जाएगा सिस्टमैटिक तरीके से। देखिए मेरा एक फंडा होता है मैथमेटिक्स में कि आप है ना सिस्टमैटिक तरीके से सोचो हमेशा। तो केस 1 क्या कह रहा है कि ये रेड जोन मतलब एक्स आपका कहाँ से चालू होगा, एक्स चालू होगा माइनस इन्फिनिटी से -5 तक, और लेफ्ट में अपन क्लोज कर नहीं सकते क्योंकि माइनस इन्फिनिटी। ठीक है। केस 2 कह रहा है कि ग्रीन जोन रहेगा। केस 2 सेज दैट एक्स विल बिलोंग टू -5 से लेकर +3। और केस 3 रहेगा एक्स बिलोंग्स टू 3 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक। सो दीज आर द थ्री केसेस। तो ये तीनों केसेस अपने को सॉल्व करने रहेंगे। कर लेंगे अपन, कोई बड़ी बात नहीं। देखो इधर सबसे पहले, ओके, साकेत आप बताइए मुझे, जब आपका x माइनस इन्फिनिटी से -5 रहेगा, बोल के बताना बेटे, है ना? तो पहला वाला मॉडुलस कैसे खुलेगा और दूसरा वाला मॉडुलस कैसे खुलेगा, टेल मी। माइनस इन्फिनिटी से -5 वाले इंटरवल में पहला वाला मॉडुलस कैसे खुलेगा? सर फर्स्ट वन वैसे ही खुलेगा, सेकंड वाला रिवर्स हो जाएगा। अच्छा, फर्स्ट वन वैसे ही खुलेगा। अगर आप यहाँ पे कोई भी एक x चूज कर लो, चलो -6 यहाँ पे चूज कर लो, तो -6 यहाँ डालोगे तो -6 + 5 क्या आ रहा, -1। नेगेटिव आ गया ना, ये तो नेगेटिव के साथ खुलना चाहिए। ओ और सॉरी दूस सर, आया समझ मेरे में भी ना? मिस्टेक हो गया, सॉरी सर। हाँ हाँ ठीक है। और यहाँ पे -6 डालेंगे तो नेगेटिव। दोनों नेगेटिव खुल रहे हैं, मतलब बोथ विल ओपन अप विथ नेगेटिव साइन। ठीक है। तो पीयूष इज ऑल्सो सेइंग कि दोनों, अभी आप समझ में आ रहा है ना आपको, मानसी मानसी पीयूष एंड मैं नाम भूल रहा हूँ यार। अगर मैं आप लोगों के नाम भूल रहा हूँ तो मुझे बता देना। सार्थक। ठीक है। एंड जिन्होंने भी रेज हैंड करा था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है अभी, बट फिर भी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा ना? बेटे कोई दिक्कत जा रही तो प्लीज बताइएगा मुझे। थोड़ा सा टाइम लगता है यार, अब अभी अपन ने एकदम बीच से कैसे कैसे स्टार्ट किया था। एक फंडा होता है इसका बस। आपको तीन इंटरवल लेना, मैं आपको बहुत सिस्टमेटिक बता रहा हूँ, तीनों के बीच में और ये और ये और रहेगा। तो जैसे कि मुझे साकेत ने बताया, साकेत ने पहली बार गलत बताया था, बट नाउ ही रियलाइज्ड कि हाँ दोनों नेगेटिव, तो दोनों मॉड नेगेटिव। तो x-5 का नेगेटिव मतलब, सॉरी, x+5 का नेगेटिव मतलब x+5 एक ओपन होगा नेगेटिव सिंबल से, और x-3 ओपन होगा फिर से नेगेटिव सिंबल से। तो x-3 विल ओपन अप विद अ नेगेटिव सिंबल। दिस इज ग्रेटर देन 10। ठीक है। तो -x-5, -x माइनस माइनस +3, दिस इज ग्रेटर देन 10। ठीक है। कोमल का आंसर आ रहा है 5। मैं देख चेक करता हूँ, देखता हूँ। तो -2x, अब तो सॉल्व कर लेंगे ना अपन। -2x-2 ग्रेटर देन 10, फटाफट। -2x इज ग्रेटर देन 12। तो x इज, अब देखो मैंने -2 से डिवाइड करा है, सॉरी, हाँ -2 से डिवाइड करा है, तो यहाँ पे -6 आ जाएगा और ये लेस देन आ जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर -6। ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से लेकर -6। समझ में आ रहा है क्या? चेक कर लो, किसी को भी कुछ डाउट है यहाँ पे, या आपका आंसर अलग आ रहा है, मेरा आंसर अलग आ रहा है, आपका मैच नहीं हो रहा है, कुछ भी, वॉट एवर XYZ रीजन, मेरे से जरूर पूछे आप। ठीक है। पूरा क्वेश्चन खत्म होने के बाद ये बिल्कुल मत बोलना कि सर स्टार्टिंग से प्लीज समझा दो, क्योंकि वो इम्पॉसिबल हो जाता है फिर। क्योंकि हर ये क्वेश्चन में स्टोरी होता है भाई, स्टोरी बिल्डअप करना होता है ना?
तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इनइक्वालिटी इधर रिवर्स होगी। अब देखिए, ये वाला चीज और ये वाला चीज का इंटरसेक्शन लेना, केस के अंदर अपन इंटरसेक्शन लेते हैं और आपस में अपन यूनियन लेते हैं। बस ये फंडा क्लियर हो गया ना, आपको 2 साल कभी भी दिक्कत नहीं जाएगी पूरा आईआईटी के सिलेबस में। बहुत कम चीजें होती है, बहुत कम बुक्स होती है कि जो ऐसा एकदम आपको ऐसा बता देगी कि आपको बस सिस्टमेटिक तरीके से केसेस के बीच में यूनियन लेना होता है। वो लोग क्या करते हैं, मिक्स तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो -6 -5। ओके, तो हम क्या करेंगे, माइनस इंफिनिटी से लेकर -6 यूनियन 5 से लेकर इंफिनिटी, ये लिखेंगे। माइनस इंफिनिटी से -6 यूनियन 5 से लेकर इंफिनिटी। तो अरे सॉरी, मैंने कुछ गलती करी है। माइनस इंफिनिटी से -6 और ये -5 यहाँ पर आएगा ना यार, और उधर माइनस इंफिनिटी से -5 इंटरसेक्शन लेंगे दोनों का, तो क्या आ जाएगा। ये आप ओरली भी ले सकते थे, मेंटली अगर आप दिमाग में सोचते ना तो इंटरसेक्शन हो जाता कि इसमें से छोटा सेट क्या होगा। ये वाला आंसर अपना आ चुका है, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ केस 1। आगे आते हैं केस 2 में। केस 2 ग्रीन जोन है। ग्रीन जोन है, फटाफट सॉल्व करेंगे। -5 से +3 के बीच में कोई भी नंबर सोचो। 2, अरे 2 सोच लिया ना, 2 यहाँ पे डाल के देखो। 2 डालकर देखोगे 2 + 5 कितना होता है, 7। 7 पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, 7 तो पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव होता है 7, तो ये वाला मॉडुलस खुलेगा एज इट इज। तो ये वाला मॉडुलस खुलेगा एज इट इज, मतलब x+5 विल ओपन एज x+5। 2 यहाँ पर डाल के देखेंगे तो 2 - 3 क्या होता है बेटा, नेगेटिव। -1 आएगा ना, तो ये x-3 नेगेटिव के साथ खुलेगा, मतलब 3 - x। दिस विल ओपन अप एज 3 - x। तो ये 3 - x बनकर खुलेगा एंड ग्रेटर देन 10। ये करना है अपने को। अभी सुनो मेरी बात, यहाँ पर x और -x कटेगा तो बचेगा क्या, 8 इज ग्रेटर देन 10। क्या ये 8 10 से बड़ा होता है, यस और नो, नहीं। तो ये क्या है, नॉनसेंस। अगर ये नॉनसेंस है तो पूरा केस 2 नॉनसेंस है, मतलब केस 2 में अपने को कुछ भी आंसर नहीं मिलेगा। तो आंसर क्या आएगा फाइनली, कद्दू। x बिलोंग्स टू नल सेट। ओके, तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है x बिलोंग्स टू नल सेट, नो सॉल्यूशन। केस 2 से हमको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। मतलब आप अगर सुनो, ये ग्रीन जोन वाला कोई भी x यहाँ पे डालते हो ना, तो आपकी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी ही नहीं। आपको एलएचएस में हमेशा छोटा नंबर मिलेगा 10 से, बड़ा नंबर नहीं मिलेगा, जबकि हमको एलएचएस में बड़ा नंबर चाहिए 10 से। तो ऐसा कोई एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है जिसके लिए केस 2 सेटिस्फाई हो जाए। केस 3 आते, 3 से इंफिनिटी के बीच में कोई भी नंबर सोचो, 4 5 6, कुछ भी औकात के हिसाब से एक अच्छा सा नंबर सोच लो। अपन ने 4 सोचा, यहाँ पे 4 डालेंगे। 4 + 5, जल्दी देखो बेटा इधर सामने, 4 + 5 क्या होता है, 9। 9 पॉजिटिव होता है नेगेटिव, पॉजिटिव होता है। चलिए, तो 9 पॉजिटिव होता है, तो पहला वाला मॉड खुलेगा एज इट इज। फिर यहाँ पे 4 डालेंगे। 4 - 3 क्या होता है, 1। 1 पॉजिटिव होता है नेगेटिव, पॉजिटिव, तो यहाँ पर x-3 डाल देंगे, ग्रेटर देन 10। ठीक है, तो ये अभी अपना आंसर आ चुका है। यहाँ से अब x+x हो जाएगा 2x, और 5 - 3 हो जाएगा +2। दिस इज ग्रेटर देन 10। तो 2x इज ग्रेटर देन 10 - 2, दैट इज 8। तो x इज ग्रेटर देन 4। तो आपका यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 4 टू इंफिनिटी। क्या करूं मैं, ये फाइनल आंसर है कि इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा, है ना। तो 3 से इंफिनिटी और 4 से इंफिनिटी क्या आएगा कॉमन, यार ऑब्वियस सी बात है कि जो बड़ा वाला सेट होता है, मतलब ये छोटा वाला सेट 4 टू इंफिनिटी, वो कॉमन आएगा। कहने का मतलब है कि आप इसको मार्क करोगे ना, 3 और 4, देखो इधर बेटा, 3 से इंफिनिटी मतलब 3 पे डार्क सर्कल था, इंफिनिटी, अरे 3 पे डार्क था ना। हाँ, 4 से इंफिनिटी मतलब 4 पे हॉलो था। तो आपको है ना ये चीज, ये आप है ना आंख बंद करो और आपको ये इंटरसेक्शन दिखना चाहिए कि भाई 4 से इंफिनिटी कॉमन आएगा। तो फाइनल आंसर अपना क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 4 से इंफिनिटी। ठीक है, अब बस इन तीनों आंसर का आपको यूनियन लेना है। वो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि तीनों के बीच में और होगा। सो केसेस आर पॉसिबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज आर ऑलवेज ऑप्शनल, कि इधर पॉसिबिलिटी 1 और पॉसिबिलिटी 2 और पॉसिबिलिटी 3, तीनों पॉसिबिलिटी से अपने को आंसर मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या। चलिए बहुत बढ़िया, कोमल का आंसर अभी चेंज हो गया है। ठीक है, देखते हैं आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -6। इसका तो कोई काम नहीं है, हवा हवा जोड़ दोगे तो भी कुछ नहीं होगा। यूनियन 4 टू इंफिनिटी, तो 4 से इंफिनिटी। ठीक है, ओके, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा आपका ये। अब आपको बताना है इसमें कि सबसे छोटा इंटीजर इस सेट में क्या है, 4 है या 5 है, पॉजिटिव इंटीजर, ये तो नेगेटिव हो गया ना। तो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 पे इंक्लूसिव है। अच्छा सॉरी सॉरी, मैंने गलती कर दी यहाँ पे यार। इधर हॉलो है ना, हॉलो,
गलती से मिस्टेक हो गया है ना यहाँ पे, अगर सॉरी यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे अगर हॉलो है तो 4 पे भी हॉलो आना चाहिए, ठीक है। डार्क थोड़ी आएगा, अरे इधर हॉलो है ना बेटे, वो तो 3 पे डार्क था, बट मैंने यहाँ पे गलती से कर दिया, कोई बात नहीं। तो आपका लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सही है, 5 ही आएगा, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं। तो आपका आंसर सही था कोमल, है ना, बेकार में आपने चेंज करा। आपको इनफैक्ट बोलना था कि सर यहाँ पर आपने गलती कर दी, मतलब मैंने, कोई बात नहीं। फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर सेटिस्फाइंग 2x plus 1 upon 3 minus 3x minus 1 upon 2, this is greater than 1, ठीक है। ओके, तो फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी। ये तो अपन ने बहुत बार ऐसी इनइक्वालिटी प्रीलिप्को के बुक में सॉल्व करा है। तो ये वैसे ही क्वेश्चन है, बस आपसे बोल दिया कि सबसे बड़ा इंटीजर जो उसको सेटिस्फाई करता हो वो लिख के बताओ। लिख देंगे अपन, कोई बड़ी बात नहीं है। आप क्या करो, सबसे पहले इधर एलसीएम ले लो, एलएचएस में। एलएचएस में एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम एलसीएम आ जाएगा 6। तो 2 × 2x + 1 माइनस 3 × 3x - 1, दिस इज ग्रेटर देन 1, सही है। ओके, तो 2 इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 4x + 2, तो ऊपर आ जाएगा 4x + 2, और इधर क्या आ जाएगा 9x, 3 × 3 -9 होता है ना, माइनस माइनस प्लस 3। अच्छा ये जो इधर देखो प्लीज बच्चों, ये जो 6 लिखा हुआ है ना 6, क्या ये 6 को मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, यस और नो, एनीवन कैन आई क्रॉस मल्टीप्लाई? नो। क्यों क्यों नहीं कर सकते भाई? अपने को तो ये कंफर्म है ना कि 6 पॉजिटिव है, 6 तो बचपन से पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई करने में कोई तकलीफ थोड़ी है, बिल्कुल कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करना तब गलत होता है या फिर तब सही नहीं होता है जब आपको कंफर्मेशन नहीं हो कि दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अभी तो अपने को 100% पता है कि 6 तो पॉजिटिव होता ही है। ओके, तो 6 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो ये क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 6, है ना। तो 4x - 9x इज -5x + 5 इज ग्रेटर देन 6। कुछ ज्यादा ही आसान क्वेश्चन है ना। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा -5x ग्रेटर देन 1। अब क्या करूं मैं, -5 से डिवाइड कर दूं, यस और नो? कोई देख नहीं रहा है सामने, सामने देखो। -5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, x इज लेस देन -1/5, ठीक है। आपकी फिजिकल क्लास चालू होगी, उससे पहले आपको पूरा होमवर्क जो है कंप्लीट करके रखना रहेगा, है ना। तो उसके लिए आप रेडी रहिए, फिनिश ऑल योर होमवर्क बाय देन। क्योंकि मैं चेक करता हूँ होमवर्क, है ना। मेरी एक आदत है, मैं क्लास चालू होने से पहले हर बच्चे के टेबल पे आके उसका बस होमवर्क ही चेक करता हूँ, क्योंकि वही एक तरीका है जिससे सिलेक्शन होता है। हाँ जी, देखिए x लेस देन -1.5, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x इज लेस देन -0.2। चेक करो सही लिखा है, सही लिखा है ना। तो आपको क्या बोला, ग्रेटेस्ट इंटीजर सेटिस्फाइंग। कोई भी बच्चा बताएगा कि ये वाला जो इंटरवल है, इसको अपन चलो ऐसा लिख देते हैं, x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर -0.2। इस इंटरवल में सबसे बड़ा इंटीजर क्या आता है, एनीवन? -0.1। बेटे इंटीजर पूछा है, इंटीजर, 0.1 इंटीजर थोड़ी है। नल सेट। नहीं, 0। देखो इधर, अरे नंबर लाइन पे इसको प्लॉट कर लो ना यार। -∞। सॉरी -∞। बेटा, -∞ थोड़ी इंटीजर है, -∞ का तो वैल्यू नहीं पता अपने को। अरे सबसे बड़ा इंटीजर पूछा है, सबसे छोटा थोड़ी।
-0.2। -1। हाँ -1, ऑफकोर्स -1 आएगा। देखो यार, जीरो जो बता रहे हो वो तो गलत है, क्योंकि जीरो इधर आएगा ना, राइट साइड आएगा। अपने को तो ये वाला इंटरवल पूछा हुआ है। दिस इज द इंटरवल दैट हैज बीन आस्क्ड, -∞ से लेकर -0.2। ये वाले जोन में अपने को बताना है, ये वाले जोन में हमको बताना है कि कौन सा इंटीजर आ रहा है सबसे बड़ा। ठीक है, सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, तो इस जोन में सबसे बड़ा इंटीजर क्या है? ऑफकोर्स -1। इसके जस्ट बाद -1 ही तो आएगा। -1 इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर, दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर जो कि इस सेट में आ रहा है। अब पता नहीं -∞ क्यों बोल रहे, -∞ तो लीस्ट आएगा ना इंटीजर। तो पहली बात तो -∞ इज नॉट एन इंटीजर, अपने को नहीं पता है कि वो क्या है। बट आप अगर जो सोच रहे हो ना वो छोटा, वो -∞ और छोटा होगा। सुनने में लगता है कि -∞ बड़ा होना चाहिए, ना ना, -∞ और छोटा होगा बेटे, क्योंकि नेगेटिव में जो लेफ्ट में जाते हो तो और छोटा नंबर मिलता है आपको। ठीक है, आ रही है की बात समझ में? चलिए, तो एक क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे टाइम पास के लिए दे दिया ताकि आप थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कर सको। अब आते हैं अपन, कमिंग बैक टू दिस, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x - 2 प्लस मॉडुलस ऑफ x - 4, तीन मॉडुलस है, प्लस सॉरी माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ 2x - 6। ठीक है, हमको बोला फाइंड द सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यूज ऑफ f ऑफ x। फाइंड द सम of largest and smallest values of f of x in the interval x belonging to 2 से लेकर 8। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। पहले आप है ना क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं आपको बताता हूं कि सॉल्व कैसे करना है। आप में से वैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे, जिन्होंने एटलीस्ट मॉडुलस पढ़ा होगा। रेडी? देखिए, क्या लिखा है यहाँ पे, फंक्शन लिखा है हमारे सामने, और हमको बोला है कि इसका सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो अपने को बताना है जो इस इंटरवल में आ रही हो। अब अपने को इधर है ना इंटरवल काट के दे दिया 2 से लेके 8, तो अपने को बस इसी इंटरवल में सोचना होगा। देखो, पहले तो अपन एक नंबर लाइन बनाएंगे, इस नंबर लाइन पे 2 यहाँ पर आ रहा है और 8 यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अब है ना अपन सारे सारे जितने भी मॉडुलस है इन सबके जीरोस पकड़ेंगे। जीरोस पकड़ना है तो आपको है ना सबसे पहले पेन छोड़ना पड़ेगा। पेन को छोड़ दो और सामने देखिए, सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर देखना। ये वाला मॉड का जीरो क्या आएगा, 2। ठीक है, तो मतलब यही नंबर इटसेल्फ 2। इसका जीरो क्या आएगा, 4, तो बीच में 4 को आप मार्क कर देंगे। इसका जीरो क्या आएगा, इसका जीरो आएगा x इज इक्वल टू 4, और इसका जीरो आएगा x इज इक्वल टू 3, क्योंकि 3 डालेंगे तो जाके यहाँ पे 6 आएगा ना, 6 - 6 0। तो 3 पहले आता है नंबर लाइन में, फिर 4 आता है। ओके, और 8 और 2 तो बाउंड्री कंडीशन है। ठीक है, तो ये तीनों अपने को दे रखा है जीरोस। अब आपको है ना ये 2 से पहले का टेंशन नहीं लेना है और 8 के बाद का टेंशन नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में अपने को साफ साफ बोला है कि अपन 2 से 8 के बीच में ही सोचे। तो 2 से 8 के बीच में अपन ने नंबर लाइन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा। समझ में आ रहा है आपको? मैं तीनों हिस्सों को कलर करने देना चाहूंगा, तीनों हिस्सों को मैं कलरफुल कर देता हूं। तो पहला हिस्सा ये वाला हो जाएगा। देखो, अब देखो मेरी आदत होती है कि लेफ्ट में हमेशा मैं डार्क करूं, तो 2 से लेकर 3 ये पहला वाला हिस्सा हो गया। कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा, है ना बेटे? शांति से देखो, थोड़ा सा अजीब है क्योंकि अपने को यहाँ पे इंटरवल डिफाइन कर दिया है। हम -∞ से चालू नहीं कर रहे अब,
क्यों? क्योंकि हमको बोला 2 से 8 के बीच में सोचो। तो यार जब 2 से 8 के बीच में, कैन यू एक्सप्लेन दी अबव क्वेश्चन, इसके ऊपर वाला क्वेश्चन। क्यों मानसी? दिस क्वेश्चन, आप यू आर टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन बेटा, यू विल हैव टू रिस्पॉन्ड फास्ट, है ना? ओके, उसी समय पूछना था ना, अभी कहाँ मैं निकल गया हूँ। और समझ रहे हो आप, टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर इतने फेमस क्यों है, इतने सक्सेसफुल क्यों है? टाइमिंग भाई, टाइमिंग। ठीक है, आप जरूर चाय और बिस्किट खाते होंगे तो आपकी बिस्किट डूब जाती होगी, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग। कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, लेकिन आप थोड़ा पहले पूछ लेते तो क्या सही रहता। अभी बहुत आगे निकल गया था मैं। क्या डाउट है इसमें बताइए, कहाँ पर? क्योंकि ये तो सिंपल प्रेलिप्को का इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। प्रेलिप्को में अपन ने ऐसे क्वेश्चन बहुत करे। आप यहाँ पर पहुंच जाओगे एक्स इज लेस देन 0.2 तक। इस ये एक इंटरवल है ना, -∞ से -0.2 एक इंटरवल है। आई होप आपको लास्ट स्टेप में ही डाउट होगा। तो ये वाला जो इंटरवल है -∞ से लेकर -0.2 में, इसमें कितने इंटीजर आएंगे? बहुत सारे इंटीजर आएंगे। ये वाले इंटरवल में पॉइंट माइनस ऑफ 0.2 के पहले जो इंटीजर आएगा वो -1 आएगा, फिर उसके बाद आएगा -2, फिर उसके मतलब लेफ्ट मोस्ट में आएगा -3, -4। अब इनमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? अब जीरो मत बोल देना, क्योंकि जीरो इसके जस्ट इधर आ रहा है ना? तो सबसे बड़ा जो इंटीजर है दैट इज -1। ये वाला इंटरवल जो है ना, ये सबसे बड़ा जीरो, ये सबसे बड़ा इंटीजर है, सॉरी, दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर। ओके, ये सबसे बड़ा इंटीजर है। एंड अगर आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करने में दिक्कत जा रही है तो फिर तो भाई बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया ना, क्योंकि ये बहुत सिंपल सी इनइक्वालिटी है। तो मैंने आपको ऐसे टाइम पास के लिए दे दिया था क्वेश्चन। अब एलसीएम लोगे, एलसीएम लेते अपने को आता है। फिर उसके बाद ये 6 आएगा, 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते क्योंकि 6 पॉजिटिव है। फाइनल आंसर ये आ जाएगा, उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 है। ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा। सबसे बड़ा वो होता है जो नंबर लाइन पे राइट पे आए। राइट में जो नंबर होता है वो बड़ा होता है। अगर मैं आपसे ये पूछ लूंगा कि 5 और 18 में बड़ा इंटीजर कौन है, तो आप आराम से बता देंगे कि 18 बड़ा है। लेकिन अगर अपन इसको नंबर लाइन के हिसाब से देखेंगे तो 18 नंबर लाइन में राइट मोस्ट आता है, तो राइट मोस्ट वाले इंटीजर जो होते हैं वो बड़े होते हैं। ठीक है, आपके जो भी डाउट्स है एग्जैक्टली मुझे बोल के बताएंगे तो मैं समझ भी पाऊंगा, है ना? अभी इस वाले क्वेश्चन में फोकस कर लो, वरना फिर आप मेरे को बाद में बोलोगे कि सर ये भी नहीं समझ में आया। आराम से पहले आप इसको देख लो। ओके, हाँ जी, अब देखते हैं अपन यहाँ पे 3 से 4। अगला इंटरवल है 3 से 4। तो अपन है ना, ये 3 पे डार्क लगाएंगे और 4 पे ओपन लगाएंगे। फिर उसका जो नेक्स्ट इंटरवल है दैट इज 4 से लेकर 8। तो 4 पे अपन ने डार्क लगाया और 8 पे अपन ने हॉलो लगाया। लेकिन अपने को देखो 8 को भी इंक्लूड करना है, कोई बात नहीं, यहाँ पे आप हॉलो लगाइए और 8 को अपन अलग से चेक कर लेंगे। 8 को आप अलग से चेक कर लेना, मतलब यहाँ पर सिर्फ x इज इक्वल टू 8 जो है ना, उसको अपन अलग से चेक कर लेंगे। हाँ पूछो, कोई कुछ पूछ रहा है? ठीक है, अच्छा, चलो बढ़िया है। अब मैं ना केसेस लेने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं रेड जोन वाला लूंगा केस। केस 1। केस 1 क्या कह रहा है कि आपका रेड जोन जो है 2 से 3। 2 से 3 मतलब x बिलोंग्स टू 2 से लेकर 3। केस 2 क्या कह रहा है? x बिलोंग्स टू 3 से लेकर 4। और केस 3 क्या कह रहा है? पिंक, x बिलोंग्स टू 4 से लेकर इंफिनिटी नहीं जाना है अपने को, हाँ, सिर्फ 8 तक। अच्छा, आप चाहो तो 8 को अलग से ऐसे इंक्लूड कर सकते हो यहीं पे। हालांकि स्टैंडर्ड प्रोसीजर मैंने क्या बताया कि राइट में अपन इंक्लूड नहीं करते, लेकिन अब वो एक पॉइंट को क्या अलग से मैं लूंगा, इसलिए अपन ने कर दिया। आ रहा है क्या समझ में? ओके, तो तीनों केसेस को अपन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए भाई, पहला वाला केस 2 से 3। 2 से 3 के बीच में कोई भी खूबसूरत नंबर सोचना पड़ेगा अपने को।
अभी 2 से 3 के बीच में खूबसूरत नंबर नहीं आते, डेसिमल नंबर आते हैं, तो 2.5 सोचा अपन ने। 2.5 को यहाँ पर डाल के देखिए, 2.5 को यहाँ पर डाल के देखेंगे तो 2.5 पहले वाले मॉडुलस में क्या आ रहा है, 2.5 माइनस 2 पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव, पहला मॉड खुलेगा एज एज इट इज। दूसरे वाले मॉडुलस पे आप 2.5 डालेंगे तो नेगेटिव आएगा, चेक कर लो। अरे यहाँ पे डाल के देखो ना 2.5, एक्स माइनस 4 का नेगेटिव आ जाएगा 4 माइनस एक्स। फिर यहाँ पर 2.5 डालेंगे तो डालो, 2.5 यहाँ पे डालोगे तो 2 इंटू 2.5 आ जाएगा 5, 5 माइनस 6 आ जाएगा -1। तो बीच में माइनस का सिंबल है, भूल मत जाना, ठीक है। माइनस ऑफ, ये नेगेटिव खुलेगा तो 2x माइनस 6 का नेगेटिव क्या होता है, 6 माइनस 2x। बेटे ध्यान से समझ रहे हो ना, आप मैं क्या बता रहा हूँ। यहाँ 2.5 डालेंगे तो 5 आएगा, 5 माइनस 6 नेगेटिव आएगा, तो ये वाला मॉडुलस नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा, और बाहर एक नेगेटिव है ऑलरेडी, ठीक है। तो एक नेगेटिव है बाहर और ये भी नेगेटिव के साथ खुलेगा 2x-6, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज योर फंक्शन नाउ, ठीक है। फंक्शन को अपन है ना, ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, इसको अपन वाई भी बोल सकते हैं, ठीक है। वाई बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाई का वैल्यू आ गया अपने पास, या एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आ गया, जो भी जैसा भी आपको ठीक लगे। तो दिस इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। तो देखो ये एक्स और ये माइनस एक्स कट जाएगा, 4 और -2 बचेगा +2। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू +2 प्लस 2x-6। तो एफ ऑफ एक्स का आंसर आ जाएगा अपने पास 2x-4, ठीक है। ओके, ग्रीन वाले जोन में आ जाइए। अभी इसका क्या करूं मेरे को नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर x रुका हुआ है, यहाँ पर अपना x जो है वो गायब नहीं हुआ है, तो विल हैव टू वेट फॉर इट, ठीक है। केस 2 पर आ जाइए, 3 से लेकर 4। जब x 3 से लेकर 4 के बीच में रहेगा तब अपन देखते क्या करते, इसको होल्ड पे रखा है मैंने, है ना, बाद में देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। पहले केस 2 पे आ जाइए, 3 से 4 के बीच में कोई इंटीजर बताओ। कोई इंटीजर तो है नहीं, 3 ले लो या तो फिर 3.5 ले लो। 3.5 डालोगे तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये यहाँ पे 3.5 डालो 7, 7-6 पॉजिटिव। तो ये वाला पॉजिटिव खुलेगा, मतलब एज इट इज, तो x-2 विल ओपन अप एज इट इज। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x-2, और ये यहाँ पर आप नेगेटिव बोला ना मैंने, तो ये 4-x बनकर खुलेगा। सर हाँ, वो केस 1 में वो 2x-6 होना चाहिए शायद से, कहाँ पर 2x-8 केस 1 का आंसर। 2x-6 होना चाहिए। 2x-8 क्योंकि -2 था वो, -2 और -6। ये 4 भी तो है ओह, ना, 4 भी है ना, तो -4 हो जाएगा। आया ना समझ। ओके, तो अभी मैंने यहाँ पे देखो प्लस माइनस प्लस ऐसे खोलना है इसको अपने को, है ना। तो ये तो प्लस एज इट इज खोल दिया, इसको x-4 को 4-x बना दिया, और ये 2x-6 विल ओपन अप एज इट इज, बाहर एक नेगेटिव सिंबल है, तो नेगेटिव ऑफ 2x-6। तो ये x और -x कट जाएगा, तो 4-2 हो जाएगा +2, माइनस ऑफ 2x-6 विल बिकम -2x माइनस माइनस +6, ठीक है। तो 6 + 2 आ जाएगा 8 -2x। अब यार अपना आंसर ना काफी अजीब आ रहा है, आपने नोटिस करा, यहाँ पर अपना आंसर है ना, रेंज नहीं आ रही है अपने पास, हमारे पास आ रहा है सीधे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग। तो हम लोग देखेंगे कि ये क्या है, वी विल सी, देखते हैं अपन। और पिंक वाले केस में आ जाओ, पिंक वाला मतलब 4 से 8, 4 से 8 के बीच में कोई भी खूबसूरत नंबर बताओ बेटा, 5-6 कुछ भी ले लो, 5 ले लेते, चलो 5। तो आप यहाँ पे 5 डालोगे तो तीनों मॉडुलस कैसे खुलेंगे, आप लोग देख नहीं रहे होगे, जो देख नहीं रहा उसको डाउट आएगा। यहाँ पे 5 डालो, 5-2 पॉजिटिव, सॉरी, और यहाँ पर भी पॉजिटिव, यहाँ पे 5 डालोगे तो ये भी पॉजिटिव, सब पॉजिटिव है, तो तीनों मॉड एज इट इज खुलेंगे, चेक कर लेना आप, है ना। तो एफ ऑफ एक्स आ जाएगा अपने पास x-2 प्लस x-4, अच्छा बीच में माइनस है ना, माइनस ऑफ 2x-6, ब्रैकेट लगाना मत भूल जाना। तो दिस विल बिकम x-2 प्लस x-4 -2x माइनस माइनस +6।
दिस विल बी द फंक्शन। अभी सुनो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x माइनस 6, और यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस 2x प्लस 6। ठीक है, तो ये 2x और 2x कट गया, 6 और 6 भी कट गया, माइनस 6 और 6। तो फाइनली अपना फंक्शन आ जा रहा है 0 के बराबर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। चलो केस 3 तो अपने पास थोड़ा सा सुंदर आया, लेकिन अभी 3 केस आए अपने पास, आंसर आया, लेकिन इस आंसर का करना क्या है अपने को कुछ नहीं पता है। ठीक है, वी हैव नो आइडिया, वी हैव नो क्लू। मैं आपको समझाऊंगा, उसके लिए मैं बैठा हूँ ना, टेंशन मत लो, पहले इतना लिख लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि ये सबसे लास्ट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है। मॉडुलस वाले क्वेश्चन में ये सबसे आखिरी क्वेश्चन है, फिर अपन लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी चालू कर देंगे। आज चालू ही कर पाएंगे, खत्म तो अपन कल ही करेंगे। ठीक है, हाँ लेकिन आपको लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी के लिए लॉग आना चाहिए। ओके, तो आपने को क्या बोला, सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यूज बोला है ना। ठीक है, देखते हैं। हम्म, अब आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा हर किसी को, क्योंकि यहां से अपन ने कुछ भी पहले सॉल्व नहीं करा है। यहां से तो आंसर आ गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब फंक्शन डायरेक्टली 0 है। बीच में फंक्शन है 8 माइनस 2x, और यहाँ पर फंक्शन है 2x माइनस 4। लेट अस सी क्या किया जा सकता है। देखो हम लोग क्या करेंगे ना, पता है अभी आपको क्या बताना है इसमें क्वेश्चन में, फाइंड द सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा वैल्यू का सम बताना है आपको। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यूज का सम बताना है 2 से 8 के बीच में। अब 2 से 8 के बीच में अपन ने तीनों आंसर निकाले, तो अपन पहले केस 1 को केस 1 के हिसाब से सोचते हैं। देखो ये क्या है पता है, 2x माइनस 4, दिस इज बेसिकली ए फंक्शन। अगर एफ ऑफ एक्स को मैं y लिखता हूँ और y इज इक्वल टू 2x माइनस 4, क्लास का कोई भी बच्चा मुझे बता सकता है कि ये फंक्शन कौन से कर्व को या कौन से ग्राफ को या कौन से किस क्या क्या बनेगा इसका ग्राफ। एनीवन? अपने क्लास 10th में भी पढ़ा है, क्लास 9th में भी पढ़ा है, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल क्या है, एक्स और वाई। सुनो मेरी बात, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ग्राफिकली अगर अपन बनाते तो व्हाट डज इट बिकम, स्ट्रेट लाइन। अरे 9वीं क्लास में पढ़ा था कि 9th क्लास में पढ़ा था अपन ने, याद करो, मैडम पढ़ाती थी अपने को ऐसे करके, ये बॉक्स बनाओ, ये एक्स लिखो, ये वाई लिखो, एक्स जीरो डालोगे वाई कुछ कुछ आएगा, वाई जीरो डालोगे एक्स कुछ कुछ आएगा, फिर दोनों पॉइंट को ऐसे प्लॉट करो, फिर जोड़ दो, और फिर आपको जाके जब जाके आपको 5 नंबर मिलते थे, स्ट्रेट लाइन ही बनता था ना। और 10th क्लास में तो अपन ने तीन मेथड पढ़ा था, कि भाई दो लीनियर इक्वेशन होती थी तो कैसे सॉल्व करते थे। हाँ तो अपन वहीं पर आ रहे हैं, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन बेसिकली। तो खैर मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि अपन ये स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, इसको ड्रॉ करेंगे, बट आई एम टेलिंग यू दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कैसे जाती है, ऐसे ऊपर। ठीक है, ऊपर की तरफ जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप चाहो तो ग्राफ बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, लेकिन आप ग्राफ मत बनाओ। आपको बस 2 से 3 के बीच में सोचना है। 2 से 3 के बीच में सोचना है, तो आप क्या करो, ये पॉइंट 2 जो है ना 2, इस पर वैल्यू निकाल लो, और पॉइंट 3 पर वैल्यू निकाल लो। मतलब सुनो सुनो, जब x का वैल्यू 2 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा, वही जो बचपन में अपने को मैडम कराती थी वैसे ही। मतलब मेरे को तो मैडम ने पढ़ाया तो मेरे को वही याद है, आपको हो सकता है किसी ने और ने पढ़ाया। तो अपन बचपन में क्या करते थे, ऐसे ही करते थे, x का वैल्यू 2 डालते थे तो y क्या आएगा, फिर x का वैल्यू 3 भी डाल के देखो तो y क्या आएगा, और फिर उसमें से जो y का रेंज होगा ना वो अपन देख लेंगे। शांति रखिए, मैं आपको बताता हूँ। x का वैल्यू 2 डालो यहाँ पे, 2 2 जार 4, 4 - 4 0, वाई जीरो आ रहा है। कोई दिक्कत किसी को? जब x2 डालेंगे तो y0 आएगा, और जब x3 डालेंगे, यहाँ पे 3 डालो, तो 3 × 2 कितना आ जाएगा, 6, 6 - 4 कितना आ जाएगा, 2, तो y2 आ रहा है। तो अब मेरी बात सुनो, रेंज का मतलब क्या होता है, औकात। औकात मतलब सबसे छोटा वैल्यू से लेकर सबसे बड़ा वैल्यू, नहीं आए समझ में। औकात मतलब जो y का सबसे छोटा वैल्यू इस इंटरवल में, इस इंटरवल में y का जो सबसे छोटा वैल्यू आ रहा है वो क्या है, 0। सबसे बड़ा वैल्यू आ रहा है वो क्या है, 2। तो आपकी रेंज क्या आ जाएगी यहाँ पे, रेंज आ जाएगी y। अच्छा, रेंज y में होती है हमेशा। आपको रेंज निकालना है, मैं रेंज निकाल देता हूँ, क्योंकि आपको सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ y पूछा है। एफ ऑफ एक्स मतलब y ही हुआ ना। तो हम क्या बोलेंगे कि y का रेंज केस 1 में आ रहा है 0 से लेकर 2। ठीक है, सबसे छोटा वैल्यू 0 आएगा, सबसे बड़ा वैल्यू 2 आएगा। स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन मतलब ऐसे सीधा जाता है ऊपर या नीचे।
तो जो आपका वैल्यू 0 आ रहा है उसके बाद 2 आ रहा है, तो आपका रेंज जो है ना वो ऐसा चलता चला जाएगा। खैर आप है ना इतना इतना ज्यादा डिटेल में मत सोचो। देसी तरीका ये है कि भाई अपन ने क्या करा, एक्स का वैल्यू 2 डाला, एक्स का वैल्यू 3 डाला, और 2 और 3 डालकर हमने देखा कि वाई का वैल्यू क्या आ रहा है, और हमको वाई का ही छोटा और बड़ा वैल्यू चाहिए हर केस में। तो केस 2 में भी अपन वही चीज करेंगे। केस 2 में भी अपने को स्ट्रेट लाइन मिला है 8 - 2x। तो हम लोग क्या करेंगे कि x का सबसे छोटा वैल्यू डालेंगे 3। तो x का वैल्यू सबसे छोटा अपन 3 डालेंगे। अच्छा सुनो 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 सुनो, यहाँ पर देखो 3 जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। 3 इज नॉट इंक्लूडेड हियर, है ना। 3 यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है, तो 3 के करस्पॉन्डिंग x इज इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग जो y आया है 2, वो भी इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब 3 इंक्लूडेड नहीं है तो 3 के करस्पॉन्डिंग y जो आ रहा है उसको भी इंक्लूड मत करो। तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट डाल दो, टेंशन मतलब जहाँ इंक्लूडेड नहीं है, जैसे 3 भी इंक्लूडेड नहीं था ना, इसलिए 3 के करस्पॉन्डिंग y भी इंक्लूडेड नहीं डाल, सिंपल है। यहाँ पे आ जाइए, x को 3 और y को 4 डालना है, सॉरी x को 3 और x को 4 डालना है। तो जब x 3 होगा तो y क्या आएगा, अभी y है ये 8 - 2x, तो y क्या आएगा देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है अपना मॉडुलस इनइक्वालिटी का, फिर इसके बाद अपन लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, मोस्ट प्रोबेबली कल ही पढ़ेंगे। तो x को अपन अगर 3 डालेंगे तो यहाँ पर 3 डालो बेटा, 2 × 3 कितना हो जाएगा 6, 8 - 6 कितना हो जाएगा 2। अच्छा 3 को इंक्लूड करा है तो 2 को भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है, देखेंगे। और यहाँ पर y, x को 4 डालो तो 2 × 4 कितना हो जाएगा 8, और 8 - 8 कितना हो जाएगा 0, तो y आ जाएगा 0। अच्छा रेंज निकालना है ना अपने को, किसको इंक्लूड करना है, इसको इंक्लूड करना है, इसको मत करना इंक्लूड। तो रेंज निकालना है तो सबसे छोटा वैल्यू से लेकर सबसे बड़ा वैल्यू। तो छोटा वैल्यू क्या है बेटा अपने पास बस 4, तो y बिलोंग्स टू, सॉरी छोटा वैल्यू आया 0, 0 से लेकर 2, तो रेंज आ गई 0 से लेकर 2, ठीक है। और यहाँ पर रेंज कुछ भी नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर तो y हमेशा 0 है। केस 3 में y इज ऑलवेज 0। y 0 है मतलब बेसिकली आप इस इंटरवल में कोई भी x डाल दो आपको y तो 0 मिलेगा। तो अब सुनना मेरी बात, बड़ा आसान है, 2 सेकंड में अपन खत्म कर देंगे। केस 1, केस 2 और केस 3 में y का सबसे छोटा वैल्यू तीनों केसेस में कंबाइन करके बताइए। यहाँ पर सबसे छोटा वैल्यू y का क्या है 0, यहाँ पर सबसे छोटा वैल्यू क्या है 0.0001। सोच कर देखो क्यों, क्योंकि 0 इंक्लूडेड नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ पर सबसे छोटा वैल्यू क्या है 0, तो ओवरऑल सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा, तो ओवरऑल सबसे छोटा वैल्यू मिनिमम वैल्यू ऑफ y तीनों केसेस में, तीनों केसेस में देखेंगे तो सबसे छोटा आपको मिनिमम वैल्यू ऑफ y जो मिलेगा दैट विल बी 0। अच्छा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y क्या हो जाएगी, केस 1 में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, केस 1 में 2 नहीं है, 2 से जस्ट छोटा 1.999, ठीक है। केस 2 में सबसे छोटा वैल्यू क्या है 2, और केस 3 में सबसे बड़ा सॉरी, केस 1 में सबसे बड़ा 1.9, केस 2 में 2 और केस 3 में 0। तो ओवरऑल सबसे बड़ा वैल्यू 2 हुआ ना, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। थोड़ा अजीब क्वेश्चन था ना क्योंकि अभी तक अपन ने ऐसा क्वेश्चन किया नहीं है, बट मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको ऐसा क्वेश्चन अगर मिल जाए कहीं मॉड्यूल में या कहीं पर भी तो आप बोलो कि सर अपन ने पढ़ा ही नहीं है या फिर ये बहुत मुश्किल है। इजी है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक दो बार आप घर पे अभी रिवाइज करना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब हम थोड़े से बड़े हो जाएंगे ना तो अपन इसका ग्राफ बना लेंगे, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ग्राफ से ही देख के बता दोगे कि क्या इसकी रेंज है। खैर मिनिमम वैल्यू ऑफ y कितना हो गया 0 और मैक्सिमम वैल्यू हो गया 2, हमको वही निकालना था। अब इन दोनों मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का सम निकालना है, तो सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पर निकालेंगे। सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y, y या f ऑफ x एक ही बात है। कितना आ जाएगा 0 मिनिमम है और मैक्सिमम 2 है, दैट इज 0 + 2 2। फाइनल आंसर अपना क्या है 2, ठीक है। सो दिस वाज सबसे हटके क्वेश्चन, काफी स्ट्रेंज क्वेश्चन था ये, ठीक है। ये वाला पार्ट अपन ने पहली बार लाइफ में अभी बहुत दिनों में अपन ने ऐसा सॉल्व किया है, ठीक है। क्योंकि अपने को ऐसा एक्स के टर्म में आंसर नहीं मिल रहा था, आज मिला अपने को, तो अपन ने थोड़ा अलग तरीके से उसको टैकल किया, ठीक है। रेंज निकालना है, सबसे छोटा सबसे बड़ा, बस यही फंडा होता है। और सबसे छोटा वैल्यू और सबसे बड़ा वैल्यू का एडिशन कर दिया हमने, तो आंसर आ जाएगा 0 + 2। ये वाला क्वेश्चन आप अभी, आपका जब क्लास खत्म हो जाएगा 12:30 बजे या 12:45 पे, तो आप इसको रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। सो दिस इज इट, दिस इज ऑल अबाउट मॉडुलस इनइक्वालिटीज एंड मॉडुलस बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपके क्वाड्रेटिक के पार्ट में ही आता है ये बेसिकली, मैं इसी प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। कल अपन लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी जो है कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
लॉग इनइक्वालिटीज वी विल स्टार्ट टुमारो। ओके, आपका होमवर्क जो रहेगा वो रहेगा, मॉड्यूल आपको कंप्लीट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और मॉड्यूल सुनो मेरी बात, आपको करना है क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर क्वेश्चन नंबर 140 तक आपको करना है सॉल्व। ठीक है, 101 से 140 तक। इज दैट ओके? तो यहाँ तक अपन सॉल्व करेंगे और कल अपन मॉड्यूल डिस्कस कर सकते हैं। चलिए आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। काफी डिफिकल्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस लगे होंगे आपको, बट विद रिवीजन इट विल बिकम इजी। ठीक है, थोड़ा रिवीजन की जरूरत है, और डिफिकल्ट तो रहेगा ही ना, आसान होता तो हर कोई निकाल लेता। आप थोड़ा सा मेहनत करोगे, कर लोगे। कल का होमवर्क करके आइए आराम से। आई विल ऑल्सो प्रोवाइड यू द DPPs आफ्टर द क्लास। ठीक है, ओके देन बाय एवरीवन एंड थैंक यू।